सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों। ईरान ने फिर किया अमेरिका पर हमला। ईरान अमेरिका के बीच वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक और कमेंट और शेयर करके जाइएगा। वीडियो से बने रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर न्यूज हर खबर आप लोग के तक पहुंचती रही है। आइए देख लीजिए वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट से आने वाले कुछ बड़ी खबरों की। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव पैदा हो चुका है। अमेरिका ने हमला किया, पलट कर जवाब देते हुए ईरान ने भी अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया है। ये सब समझौता होने के बाद हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है, सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे अपने देश के लोगों की नागरिकता की। आखिर हमारे पास हमारे देश के लोगों के पास नागरिकता का सबूत क्या है, हमारे पास कौन सा ऐसा दस्तावेज है जिसके दम पर हम ये बात कह सकते हैं कि हाँ हम इस देश के नागरिक हैं। क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये तो नागरिकता का सबूत अब तक नहीं है। अब सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि आपका जो पासपोर्ट है वो भी नागरिकता का सबूत है। भले ही आपके पास भारत का पासपोर्ट हो, लेकिन पासपोर्ट भी ये साबित नहीं कर सकता अब कि आप भारत के नागरिक हैं। फिर वो कौन सा ऐसा कागज है जिसको दिखाकर हम अपने देश की नागरिकता साबित कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। पहले मिडिल ईस्ट की कुछ हेडलाइंस आप लोगों को बता देते हैं। पिछली रिपोर्ट आपने अगर हमारी देखी है, हमने उसमें आपको एक खबर बताई थी कि मिडिल ईस्ट के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी के बीच में एक जहाज जो सिंगापुर का झंडे वाला मालवाहक जहाज था, काफी बड़ा काफी महंगा जहाज था, उस पर हमला हुआ। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट आता है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एक मालवाहक जहाज गुजर रहा था। ईरान ने मूर्खतापूर्ण हमला उस पर किया। 4 वन-वे ड्रोन अटैक उस पर किए। 3 ड्रोन को हमने मार गिराया। एक ड्रोन जहाज से टकराने में कामयाब रहा, जिसकी वजह से जहाज को नुकसान हुआ। हालांकि जहाज रुका नहीं, जहाज अपनी यात्रा जारी रखे हुए है, लेकिन ईरान ने यह मूर्खतापूर्ण हमला करके कहीं ना कहीं समझौते का उल्लंघन किया। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया कि ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उस समझौते में यह बात भी लिखी गई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो, लेकिन ईरान की निगरानी में खुलेगा। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करेगा, टोल टैक्स नहीं वसूलेगा, लेकिन ईरान जो रास्ते स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को गुजरने के देगा उन्हीं रास्तों से जहाज गुजर सकेंगे। ईरान ने कहा कि हमने पहले इस जहाज को चेतावनी दी, हमने जो रास्ता बनाया था स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों के निकलने के लिए, उस रास्ते से ये नहीं निकल रहा था, हमने चेतावनी दी, जहाज नहीं रुका, उसके बाद हमने इस पर हमला किया। ईरान ने फिर से यह बात दोहराई कि कोई भी जहाज इधर से गुजरेगा उसको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि समझौते में यह पॉइंट रखा गया है। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से समझौते को दिखाया नहीं गया है और ना ही यह कहा गया है कि ईरान ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अब ईरान की तरफ से जहाज पर हमला किया गया तो पलटवार करते हुए तकरीबन 1 घंटे लगातार ईरान के बहुत सारे ठिकानों को अमेरिका की सेना ने रात निशाना बनाया। अमेरिकी सैंडकॉम ने बताया कि ईरान ने जहाज पर जो ड्रोन अटैक किया उसका जवाब हमने ईरान के उन ठिकानों पर हमला करके दिया जिन ठिकानों से ईरान मिसाइल हमले कर रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ईरान के जो आइलैंड बने हुए हैं जहां पर ईरान ने अपने मिसाइल ठिकाने बना रखे हैं, वहां पर तकरीबन 1 घंटे तक अमेरिका की सेना ने बमबारी की है। इस बमबारी में ईरान के कुछ ठिकानों को नुकसान भी हुआ है। हालांकि ना तो अमेरिका ने पूरा आंकड़ा बताया है और ना ही ईरान की तरफ से नुकसान का पूरा आंकड़ा बताया गया है। अब ईरान ने दावा किया, IRGC ने कहा कि जैसे ही अमेरिका ने हमारे ऊपर हमले किए, हमने पलट कर जवाब देते हुए अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमने भी अमेरिका के ठिकानों पर पलटवार किया। हालांकि अभी तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं। शाम के 5 बजे तक किसी एक ठिकाने का नाम ना तो अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा था और ना ही ईरान की तरफ से कि ईरान ने इस ठिकाने पर अमेरिका के हमला किया हो। IRGC ने पलटकर अमेरिका के ऊपर हमला करने का दावा तो किया था, लेकिन किन ठिकानों पर किया था यह बात पूरा दिन गुजरने के बाद भी ईरान की तरफ से नहीं बताई गई थी। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने बहरीन के अंदर अमेरिका के एक ठिकानों पर अभी कुछ देर पहले मिसाइलों से हमला किया है। बहरीन ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ईरान ने हमारे ऊपर मिसाइलें दागी हैं और अब हमें इतना अधिकार है कि हम पलटकर ईरान के ऊपर हमला करें। फिलहाल कहीं ना कहीं एक बार फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। समझौते में कौन कौन से पॉइंट रखे गए हैं, ना तो ईरान उसको खुलकर दुनिया को बता रहा है और ना ही अमेरिका बता रहा है। ईरान यही कह रहा है कि हम समझौते का पालन कर रहे हैं। फिलहाल पलट कर जवाब ईरान की तरफ से भी दे दिया गया। हालांकि अब सब कुछ नॉर्मल है, हमले बंद हो चुके हैं। दोस्तों आज आप मेरी ये बात नोट कर लें, पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं कि मिडिल ईस्ट में कितने भी समझौते हो जाएं लेकिन जंग बंद नहीं हो सकती।
जब तक इजराइल मौजूद है जंग बंद नहीं हो सकती, क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहेगा कि परमानेंट तरीके से यहां पर शांति हो जाए। अगर शांति हो जाती है तो नेतन्याहू के साथ क्या कुछ होगा आप सभी को मैं पहले बता चुका हूं। फिलहाल अब अपने देश की खबर पर आते हैं। 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर काफी हंगामा है और यह हंगामा नागरिकता को लेकर है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आखिर वो कौन सा दस्तावेज है जिसको दिखाकर हम अपने आप को भारतीय कह सकते हैं, हम अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे पास जो आधार कार्ड है वही हमारी नागरिकता का सबूत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो आधार कार्ड है वो आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है, इससे आपकी सिर्फ पहचान होगी। जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी SIR के दौरान आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं माना। हमारे पास जो वोटर ID कार्ड है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने देश के नेताओं को कुर्सी पर बिठाते हैं, वो वोटर ID कार्ड भी हमारी नागरिकता का सबूत नहीं है। हम वोटर ID कार्ड का इस्तेमाल करके अपना वोट देकर एक भारत के शख्स को नेता बना सकते हैं, भारत का मुखिया बना सकते हैं, लेकिन उस वोटर ID कार्ड से हम ये साबित नहीं कर सकते कि हम इस देश के नागरिक हैं। भाई जब इस देश के नागरिक हैं तभी तो हम उस वोटर ID कार्ड से वोट डाल रहे हैं, लेकिन वोटर ID कार्ड भी आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। पैन कार्ड के जरिए आप भारत सरकार को भारतीय नागरिक होने के नाते टैक्स दे सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड आपकी नागरिकता साबित नहीं कर सकता। ये सारी बातें जब हमारे देश के आम लोगों के सामने आई कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, इसको दिखाकर आप अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकते, तो लोगों ने कहा कि चलिए ऐसा करते हैं, पासपोर्ट बनवा लेते हैं। पासपोर्ट तो एक बहुत अहम दस्तावेज है और बहुत जांच पड़ताल के बाद बनाया जाता है। अगर पासपोर्ट हमारा बन जाता है तो फिर हम इस देश के नागरिक पक्के वाले बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब 3-4 दिन से एक खबर आई कि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को भी सिर्फ एक यात्रा का दस्तावेज बता दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि पासपोर्ट अगर आपके पास है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस देश के नागरिक हैं। आप पासपोर्ट के जरिए इस देश की नागरिकता साबित नहीं कर सकते। पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक यात्रा का दस्तावेज है, इसको दिखाकर आप दूसरे देशों की यात्रा कर सकते हैं, इसके जरिए आप अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकते। आपको जब पासपोर्ट मिलता है उस पर नेशनलिटी जो लिखा हुआ होता है वो इंडियन होता है। किसी भी देश का जो पासपोर्ट होता है वो उस देश के नागरिक की पहचान होती है। आपके पास अमेरिका का पासपोर्ट है, आप अमेरिकन माने जाएंगे। कनाडा का पासपोर्ट है, आप कैनेडियन माने जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप इंडियन नहीं माने जाएंगे। आपके पास सबूत के तौर पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यह साबित करने के लिए कि आप इस देश में पैदा हुए हैं। अब मीडिया पर बताया जा रहा है कि भारतीय कानून के मुताबिक पासपोर्ट भारत की नागरिकता का सबूत नहीं है। भारत की नागरिकता अगर आपको साबित करनी है, अगर आप एक भारतीय हैं तो आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट होगा। मां बाप के बर्थ सर्टिफिकेट से भी यह साबित हो जाएगा कि आप इस देश के नागरिक हैं। अब हम अपने मां बाप की बात करें तो बहुत सारे मां बाप ऐसे हैं हमारे देश के अंदर, पुराने लोग, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आखिर हम कैसे साबित करें कि हम इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि पहले कहां बर्थ सर्टिफिकेट लोग बनवा देते। बहुत कम लोग हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र है, वरना बहुत सारे पुराने लोगों के पास है ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए कानून यह कहता है कि 1950 से लेकर 1971 के बीच में आपके पास किसी तरह का कोई जमीन का कागज है, आपका, आपके मां बाप का, आपके दादा परदादा का जमीन का कोई खसरा खतौनी है, तो उससे यह बात साबित हो जाएगी कि आप इस देश के ही नागरिक हैं। बात को ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधी बात बोलूं तो अगर आप इस देश के अंदर पैदा हुए हैं, भारत के अंदर पैदा हुए हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास, आपके माता पिता के पास, आपके दादा परदादा के पास कोई ना कोई ऐसा दस्तावेज जरूर होगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि आप इसी देश के नागरिक हैं। जमीन के कागजात आपके, आपके दादा के, आपके परदादा के कहीं ना कहीं जरूर होंगे, जिससे यह बात साबित हो जाएगी कि आप इस देश के अंदर ही पैदा हुए हैं। बाकी सबसे मेन दस्तावेज जो है नागरिकता का, वो आपका जन्म प्रमाण पत्र है। इसलिए जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो अपने जन्म प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनवा लें। कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसको दिखाकर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना लें। आप बेफिक्र हो जाएं, आप इस देश के नागरिक हैं। लेकिन पासपोर्ट भी अगर आपके पास है तो ये ना सोचें कि हम इस देश के नागरिक हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये सब क्या कर रही है सरकार, किसी भी दस्तावेज को नागरिकता का सबूत ही नहीं मान रही है। हर देश के नागरिक के पास उसके देश का पासपोर्ट होता है तो वो उस देश का नागरिक होता है। और पासपोर्ट क्या ऐसे किसी का भी जारी कर दिया जाएगा? जो भारतीय होगा उसी का तो पासपोर्ट बनेगा। लेकिन पासपोर्ट को भी भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं माना गया है।
फिलहाल ज्यादा परेशान ना हो। जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो बेफिक्र रहें, और नहीं है तो उसको बनवा लें। और हाँ, जिन लोगों के अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनकी अगर औलाद आ रही है, वैसे तो हॉस्पिटल से ही अब बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी, 1 महीने के अंदर ही अप्लाई कर दें। थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही हॉस्पिटल में आपका बच्चा पैदा होता है, हॉस्पिटल वालों से कहें 1 महीने के अंदर ही अंदर अप्लाई करके बिना किसी दस्तावेज के आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। इस वक्त तो नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही है। कितने लोग ऐसे हैं जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र है, और कितने लोग ऐसे हैं जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।